हेलो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप सी लैंग्वेज सीख रहे हो तो क्वेश्चंस आपके लिए कितने जरूरी हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे करते हैं शुरू अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डेवलप ग्रामर प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर अ गिवन नंबर। मतलब जब अगर आपने देखा होगा फॉर लूप वाला मेरा लेक्चर तो आपको याद होगा कि मैंने फॉर लूप पढ़ाते हुए आपको टेबल बनानी सिखाई थी, जिसमें मैंने नॉर्मल टेबल वहां पर बिल्ड करी थी। जैसे कि अगर मैं 2 का बोलूं तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड देन 20। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का नंबर है कि आपने जो 2 का टेबल वहां पर 2 4 6 ऐसे लिख दिया था, वो ऐसे ना लिखकर 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, इस तरीके से लिखा जाए। तो इस तरीके का टेबल हम किस तरीके से लिखेंगे तो ये देखते हैं, चलिए सीखते हैं। तो कोड बॉक्स को ओपन करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, सेव करेंगे। सेव आप किसी भी नेम से कर सकते हो, टेबल डॉट सी, मैंने ये वाला नाम ले लिया है। देन हैश टैग इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल है ये हमारी। इंट मेन मतलब मेन मेथड को हम यहाँ पे लिखेंगे। टैब से बाहर आएंगे, को कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे क्योंकि इन्हीं में हमें अपना कोड यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर डाटा टाइप बना लेते हैं, जिसमें हम एक वेरिएबल देंगे नम नाम का, क्योंकि नंबर से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा नम। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे, मतलब यूजर से कहेंगे कि आपको एक नंबर प्रिंट करना है। तो एंटर अ नंबर फॉर मेकिंग टेबल, बस इतना ही। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे स्कैन एफ, क्योंकि जब तक स्कैन एफ नहीं लिखेंगे तब तक हम कुछ भी अपने यूजर से कुछ भी क्या नहीं करवा सकते, एंटर नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हमने कर लिया है। देन %d और यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ नम। एड्रेस क्यों लगाया? क्योंकि हमें एड्रेस नम के एड्रेस में जो भी हम डिजिट चाहते हैं वो सेव हो, इसीलिए हमने लगाया है। ये चीज अभी तक का जितना भी कोड मैंने लिखा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसे कई बार पहले कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप के लिए आई, तो आई हमें डिफाइन करना है। तो ऊपर कर सकते हो आप इंट नम के पास, या फिर सीधे यहीं पे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो इंट आई इक्वल्स टू क्या, 1, इस तरीके से। उसके बाद हम आई कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? जब तक बराबर ना हो या फिर कम रहे 10 से। ठीक है, जब तक वो चलती रहे। उसके बाद आई जो है वो क्या हो, प्लस हो। टैब से बाहर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में हम क्या प्रिंट करवाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले %d, फिर इनटू, उसके बाद %d इक्वल, और उसके बाद %d। अब इसका क्या मतलब है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉमा। अब ये जो फर्स्ट वाला %d है, इसमें हमें क्या एंटर करवाना है, नम, जो भी हमारा नंबर है वो। यस, तो हमने नम लिख दिया, कॉमा लगाएंगे। सेकंड नंबर वाले %d में हमें क्या लिखना है, आई। 1 2 3 4 5 6 ये सारी वर्ड्स। तो यहाँ पे फिर हम इसको एंटर करवा के कॉमा लगाएंगे। और उसके बाद हमें लास्ट जो हमारा थर्ड नंबर का %d है उसमें क्या प्रिंट करवाना है, नम इंटू आई। बस हमारा इतना ही काम था जो कि हमने कर लिया है। अब हमारी टेबल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगी। F9 को करते हैं प्रेस, और यहाँ पे बोल रहा है एक नंबर प्रिंट करिए। मैं 4 करती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का टेबल बन गया है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा है भाई, यहाँ पर कौन सा 4 का टेबल है, कहाँ से है, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस क्या करना है, आपको \n लगा देना है, उसके बाद F9 करते हैं, ताकि हर लाइन अलग अलग आए। 4 एंटर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का टेबल यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अगर आप चाहते हो कि 4 का टेबल नहीं किसी और का टेबल हो, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हो, जैसे कि 8 का टेबल, 9 का, 12 का, या फिर कितनी भी बड़ी संख्या हो, आप उसका जो हमारा टेबल है वो काफी ज्यादा आसान तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने निकाला 45 8, मतलब 458 का टेबल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 458 का टेबल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है।
इस तरीके से आप किसी भी टेबल को हमारे प्रोग्रामिंग के थ्रू बना सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो उसके लिए हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे एंड सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिएट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए टू सम ऑल ऑड नंबर, जिसमें क्या हो, सम हो किसका, ऑल ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर का। अब ऑड नंबर कहाँ तक के होंगे वो आगे क्वेश्चन में गिवन है। फ्रॉम वन से लेकर टू द स्पेसिफिक नंबर एन, मतलब यूजर के थ्रू कोई एक स्पेसिफिक नंबर हमें एंटर करवाना है और उस स्पेसिफिक नंबर तक हमें क्या, ऑड नंबर्स को ऐड करवाना है। तो चलिए करवाते हैं चीजों को, सबसे पहले अपने कोड ब्लॉक्स पर जाकर। तो कोड ब्लॉक्स को करेंगे ओपन, न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसको भी सेव करते हैं और इसका नाम हम लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हो, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। मैं सम लिख रही हूँ, सम डॉट सी, एंटर। हैशटैग इंक्लूड, जो हम हमेशा लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारी हेडर फाइल। मेन मेथड, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें हम लिखेंगे अपनी कोडिंग। तो सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप बनाएंगे जिसमें हमें एक नंबर हमें लेना पड़ेगा, किसके थ्रू, यूजर के थ्रू। तो बस उसी की तैयारी कर लेते हैं सबसे पहले। तो एंटर नंबर, नंबर आप पूरा लिख लीजिए, मैं कई बार ऐसे लिख देती हूँ। फॉर सम ऑफ ऑड नंबर्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो अपने हिसाब से लिख लेना। उसके बाद स्कैन एफ में %d, क्योंकि फॉर्मेट देना पड़ेगा, कॉमा लगा के एड्रेस में नम, क्योंकि नम के एड्रेस में हमें वैल्यू को पुट करना है। अब हम फॉर लूप लगाएंगे और इसमें भी एक क्या देंगे, इंट टाइप की इंटीजर देंगे जिसका नाम होगा आई। आई हमारी किससे शुरू हो, 1 से। क्यों, क्योंकि हमने दे रखा है कि 1 से हमारे ऑड नंबर स्टार्ट हों, ठीक है, इस वजह से। आई कब तक चले, आई जब तक चले जब तक वो नम के बराबर ना हो जाए, किसके बराबर, नम, जो भी यूजर हमारा नंबर दे जब तक चलता रहे, जब तक उस जो भी आप उसने नंबर दिया है जब तक वो उसके इक्वल ना बैठ जाए, सेमीकोलन। और आई हमें क्या करवाने हैं, इंक्रीज करवानी है। टैब से बाहर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में, अब हम अपना काम शुरू करेंगे। अभी हमें सबसे पहले ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना है, क्या सही काम कर रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑड और इवन नंबर्स को अलग निकालना है। तो इसके लिए इफ का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो आई मॉड 2, अगर आई मॉड 2 इक्वल है 1 के, तो नंबर जितने भी होंगे, अगर आई मॉड 2 1 निकल रहा है, इक्वल आ रहा है 1 के, तो डेफिनेटली वो क्या होंगे, ऑड नंबर। अगर 0 आ रहा है तो इवन होंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो आपको अच्छे से क्लियर भी हो रही होंगी चीजें, ठीक है। तो इनको ज्यादा इन डिटेल जाने की कोई जरूरत भी नहीं है इस टाइम। तो कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और यहाँ पे ये क्या हो गया है, नीचे के सारे जितने भी हमारे वो थे कर्ली ब्रैकेट्स वो चले गए थे, इसीलिए मैंने कंट्रोल Z किया था। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट क्या करवाना है हमें, जो भी हमारी आई की वैल्यू है, ठीक है, हमें उसको प्रिंट करवाना है। तो %d डबल कोड्स में हम इनको लिखेंगे, बाहर निकलेंगे और आई को प्रिंट करवाएंगे। बस इतना ही। अभी पहले इसको ही रन करके देखते हैं कि कहाँ हमारी गलती है। अरे यहाँ पे कुछ गलती दिखा रहा है, क्या गलती है भाई, जल्दी से बोल दो। बस यही गलती है, और कोई गलती तो नहीं है, नहीं है। एक और हमारा ये आएगा। तो ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनका भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपकी गलती से भी कभी ऐसा दिखने लग जाए तो आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है, ये हाइड हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे F9, तो हमारी कोई भी गड़बड़ नहीं दिखा रहा है। हमें और नंबर कहाँ तक, चलो हमें क्या करना है, 10 तक कर जाते हैं हम, 10 बस। तो 1 5 1 3 5 7 9 ये हमारे ऑड नंबर है। इसको और भी अच्छे से क्लियर से दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, \n। बस F9 करते हैं, देखते हैं 10 तक कितनी है ये। अब हमें इन्हीं की जो हमारी जितनी भी डिजिट है इनको हमें सम भी करवाना है इसका। तो सिंपल,
ये जो हमारा फॉर लूप है ना, फॉर लूप से बाहर हमें निकलना है सबसे पहले, और यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है जो भी हम प्रिंट करवाएंगे, जो भी हम वेरिएबल्स वगैरह अब यहाँ पर बनाएंगे। तो ये प्रिंट होने के बाद हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम नाम का, जिसमें हमें प्लस करना है आई को। अब ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा ये मैं आपको अभी बताऊंगी। बाकी इस वेरिएबल को हम सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे ऊपर, इक्वल 0 रख देंगे ताकि कुछ और डिजिट यहाँ पर कंप्यूटर खुद से ना माने, ठीक है। बस इतना ही। अब ये फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, मान लीजिए हमें ऑड नंबर हमें ऐड करने हैं। सबसे पहले इस चीज को समझाने के लिए मैं पेंट को ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर, आप कहो तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे 5 तक ऑड नंबर होते हैं 1 और फिर 3 और उसके बाद 5। बस ये 3 नंबर होते हैं 5 तक, अगर 5 को भी इंक्लूड किया जाए तो। अब हमें इनका ऐड करना है, तो हमारा जो सम है, जो भी हमारा सम है वो हमने 0 रखा है, राइट। अब हमने ये 0 रखा है तो हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, जो बराबर है सम प्लस आई। और हमारी आई क्या है, जो भी हमने आई 1 2 3 4 अप टू नंबर तक जितने भी हमने दे रखे हैं वो ऐड होती चली जाएगी। अब यहाँ पे हमने सम, अब सम हमने यहाँ पे लिया, अभी सम हमारा 0 है, आई कितनी है हमारी 1, शुरुआत में 1 रहेगी आई, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आएगा 1, मतलब सम क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो सम कैसे वर्क करेगा, सम कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, सम इक्वल्स टू क्या है सम प्लस आई, यही है। अब ये जो नेक्स्ट टाइम चलेगा ये क्या करेगा, ये वाला जो सम है आपका, इसकी जगह क्या रखेगा 1 और फिर प्लस करेगा जितनी आई आई है। आई नेक्स्ट क्या है हमारे पास 3, तो ये करेगा 3 को प्लस, और ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4, मतलब जो हमारा सम है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये फिर से लूप चलाएगा, क्योंकि अभी नंबर हमारा बचा है और नंबर इसीलिए ब्रेक नहीं होगा, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा सम होगा वो क्या होगा, ये जो हमारा निकल के आया है इस बार 4, तो 4 प्लस आई, और इस बार आई क्या है हमारी 5, तो 5 को ऐड करेगा और आंसर हमारा सम में निकल के आएगा 9। अब हमारा 5 हमने एंटर किया था, अब इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है, और अगर डिजिट होती भी तो वो क्या हो जाती, वो एरर मतलब अलग फॉल्स फॉल्स कंडीशन के फॉल्स निकलती, ठीक है। इसीलिए आंसर में हमारा कितना आएगा 9 आएगा। चलिए करके देखते हैं क्या ये सही काम करेगा, सही काम करेगा जहां तक है। %d टैब से आएंगे बाहर और कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सम को कर देंगे डिक्लेयर, ठीक है। बस इतना ही आपको काम करना था, सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद F9, यस ठीक है। उसके बाद हम 5 तक ही ले लेते हैं, देखिए देखिए 1 3 5, पहले ऑड नंबर दीजिए और लास्ट में क्या है सम। अब आप कहोगे कि 9 नंबर्स में ही आया, तो आपकी कंफ्यूजन को कर देते हैं दूर, यहाँ पे लिख देते हैं सम इज, बस बहुत है F9। अब आप देख लेना अच्छे से 5 यहाँ पे, ये देखिए नंबर्स हमने पहले प्रिंट करवाए थे, 1 है 3 है 5, और इनका सम क्या है 9। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ऑड नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने लॉजिक्स को बिल्ड करके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ प्रोग्राम टू राइट काउंटिंग स्पेसिफिक नंबर। यहाँ पे 2 लगना था, शायद हमने क्वेश्चन लिखते टाइम चेक नहीं किया था, कोई बात नहीं। हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिससे यूजर एंटर करे और वहां तक की काउंटिंग हमारे पास लिख के आ जाए। तो कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले न्यू फाइल ओपन करते हैं, सेव करते हैं, और काउंट नाम से इसको मैं सेव कर लेती हूँ, जो भी जल्दी से इसका नाम हो जाता है। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और फिर उसके बाद सिंपल सा काम है इंट
मेन मेथड को यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी कोडिंग को करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले एक इंटीजर बना लेते हैं नम, जो हमारा यूजर देगा। तो हमें बताना पड़ेगा कि हाँ भाई तुम प्रिंट करवाना है, इसीलिए नंबर को एंटर करिए। तो एंटर अ नंबर, बस। आप चाहो कुछ और भी लिख सकते हो बाकी, लेकिन अभी मैं आपको कहूंगी कि आप थोड़ा सा संभाल के करें प्रोग्रामिंग को। और क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है और अप्लाई करना है। सबसे पहले कॉपी पेस्ट, फिर उसके बाद उसमें चेंज करके देखिएगा। ठीक है, तो %d हमें एंटर करवाना है क्योंकि, और एड्रेस ऑफ नम, बस इतना ही। इतना आपको जो हमारा कोड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लगाएंगे इसमें भी फॉर लूप। फॉर लूप इसमें भी अंदर ही इंट को क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। 1 से हम करेंगे, 1 से हमें काउंटिंग एंटर करवानी है या फिर 0 से करवानी है तो 0, सिर्फ इतना। उसके बाद हमें कहाँ तक चलना है, जब तक हमारा कौन नहीं कह देता, यूजर स्टॉप नहीं कह देता, तो नम तक चलना है। सेमीकोलन लगाएंगे, आई को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, बस इतना ही। उसके बाद हमें प्रिंट क्या करवानी है, आई को प्रिंट करवाएंगे, तब जाके हमारी काउंटिंग यहाँ पर लिखी हुई आएंगी। \n लगा देंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको देखने को मिले ही नहीं। कॉमा लगा देंगे और आई को करवा देंगे प्रिंट। बस इतना ही प्रोग्राम था, छोटा सा। F9 करते हैं और यहाँ पे एंटर नंबर। मान लीजिए मुझे 10 तक एंटर करवानी है, तो 1 0 से लेके 10 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। अब हम फिर से प्रोग्राम को फिनिश करके फिर से रन करवाएंगे। अब मैं लिखूंगी 100 तक, तो क्या ये 100 तक लिख कर देगा? यस, ये तो 100 तक लिख कर दे रहा है। 100 0 से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर 100 तक इसने अपना काम पूरा किया, उसके बाद ब्रेक हो गया। इस तरीके से आप काउंटिंग लिखवा सकते हो जहां तक आप चाहो, 1 लाख तक, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। बस आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होना चाहिए, उसे संभालने जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिएट प्रोग्राम टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम कहते हैं, ऑफ 2 नंबर। और बस इतना ही इसमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ भी करवाया। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 4 एंड 5 बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे से समझिएगा, चीजों को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये पूछे भी जाते हैं और बहुत ज्यादा, मतलब कॉम्पिटिटिव वाले भी कह सकते हो आप। अगर उसमें कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो ये हाई लेवल के क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो चलिए अपने कोड ब्लॉक्स को करते हैं सबसे पहले ओपन, और यहाँ पे समझते हैं कैसे हम अपने एलसीएम को निकाल सकते हैं। सेव करेंगे, सेव किसी भी नंबर नाम से कर सकते हो, मैं LCM.C नाम से ही कर लेती हूँ। .c एंटर। उसके बाद हैशटैग इंक्लूड stdio.h, बस इंट मेन मेथड। उसके बाद बाहर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे कोड लिखने के लिए। अब सबसे पहले हम दो वेरिएबल हैं तो num1, मतलब नंबर देंगे तो num1, कॉमा num2। आप चाहो तो और कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, x y a b, जैसा आपको सफिशिएंट, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग एकदम अच्छा लगे उस तरीके से। सेमीकोलन लगा के इसको करेंगे क्लोज, क्योंकि अभी इतना ही वर्क है। देन प्रिंट एफ करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। आप चाहो तो दोनों एक साथ करवा सकते हो, लेकिन मुझे ये थोड़ा ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 स्टेप्स रहते हैं ज्यादातर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। %d बाहर आएंगे और num1 में के एड्रेस में इसको सेव करवा लेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ करवाएंगे क्या, एंटर सेकंड नंबर, राइट। इस तरीके से बाहर आएंगे और स्कैन एफ करवाकर एंटर भी करवाएंगे। %d और यहाँ पे बाहर आते हैं और एड्रेस num2 में, ठीक है, मतलब num2 के एड्रेस में हमें डिजिट को क्या करना है, एंटर करवाना है, सेव करना है, एंट्री करवानी है उसकी। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद हम फिर से फॉर लूप का यूज करेंगे। याद रखिएगा फॉर लूप बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपको
ये फॉर लूप ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। इक्वल करेंगे किसके? 1 के। ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का लॉजिक क्या होगा? देखिए अभी मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये वाला जो कंडीशन है इसको करते हैं सबसे पहले पूरी। ठीक है, आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी आगे है और हमारी आई कहाँ तक चलनी चाहिए? जब तक वो इक्वल नहीं हो जाती x इंटू वाई के। ऐसा क्यों मैंने लिखा है ये मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, आई को हमें क्या करना है? प्लस करना है। बस इतनी सी कंडीशन थी, उसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब चीजों को हम समझ लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये इंटू वाई और ये आई इक्वल्स टू 1 ही क्यों लिया है, ये वाला आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्यों आएगा ये चीज समझ लीजिए। देखिए एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले हम एक न्यू फाइल ले लेते हैं ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। देखिए जब हम एलसीएम निकालते हैं, मान लीजिए हमने 2 का निकाला और 4 का निकाल लिया। अब हमारा जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 1 और 2, राइट। और 4 के क्या होता है? 1 2 और 4। सही बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का, हाँ 4 से 4 में डिवाइड हो जाएगा तो 1 और 2 और 1 और 2, बस यही रहते हैं इसके मल्टीपल 2 के, और ये होते हैं और 4 के ये रहते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं मैथमेटिकली तो हम कुछ इस तरीके से कई लोग निकाल लेते हैं, लेकिन आपके मान लीजिए बहुत ज्यादा बड़े हैं तो आप कैसे निकाल लोगे उस चीज को? सीधी सी बात है नहीं? तो इसके लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर आपका वर्क करेगा। अगर इस तरीके से निकालोगे तो एलसीएम निकलेगा 4। लेकिन अब हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू कोडिंग करके हमें निकलवाना है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे? तो आपने जो भी चीजें लिखी है, देखिए इसके मल्टीपल और इसके मल्टीपल, ठीक है, 2 के मल्टीपल और 4 के मल्टीपल, इन दोनों की मल्टीप्लाई से ज्यादा तो नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। 2 इंटू 4 8। क्या 8 से बड़ा हो सकता है इनका मल्टीपल? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम इसीलिए इस चीज को रख रहे हैं यहाँ पर। अब ये इवन है, अभी मैं ले लूं 2 और 5 के तो सिर्फ 10 तक ही निकलेंगे, इसीलिए हमने हाईएस्ट लिया है। ठीक है, तो हाईएस्ट से हम क्या करेंगे शुरू से, और हमारा स्टार्टिंग किससे होगी? 1 से, इसीलिए हमने इनिशियलाइज क्या रखा है? 1। और जो हमारी कहाँ तक चले वो जो हमने इंटू लिखा है, जो भी हमारा num1 इंटू num2, वो क्या है यहाँ पर इस तरीके से, इस वजह से यहाँ पर मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने x इंटू वाई लिख दिया है क्योंकि मैंने num1 को num2 मतलब num1 लिखना है इंटू num2, इस तरीके से लिखना है। तो मुझे लगा कि मैंने शायद वेरिएबल जो है वो x एंड y दिए है, इस वजह से लिखा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ में क्या कंडीशन लगेगी? अगर हमारा i क्या है? अगर हमारा i मॉड्यूलस एक मतलब num1, अगर हमारा i मॉड्यूलस num1 इक्वल आ जाता है 0 के, एंड एंड का यूज करेंगे, और का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एंड में दोनों ही कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए जब वो क्या करता है? अप्लाई होता है। ठीक है, तो मोड num2 और इक्वल किसके होने चाहिए? 0 के। अगर ये आ रहा है तो हमें प्रिंट करवाना है, तब हमें प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? एलसीएम इज %d कॉमा लगा के, क्या होगा हमारा एलसीएम? आई होगा। कैसे मैं बताऊं? देखिए आई का अगर मोड करेंगे num1 से, हमने जो ली थी डिजिट्स हम उन्हें ले लेते हैं। जैसे कि हमारा 2 है आई, जो हमारा 2 है वो है हमारा आई। तो अगर हम आई 2 को मॉड्यूल करेंगे नंबर से, तो नम कोई कोई सा भी हो सकता है। अगर हम उसका मॉड्यूलस करेंगे यहाँ पे, अगर वो 0 आ गया तो ये हाईएस्ट निकल जाएगा। फिर y का अगर i का मॉड्यूलस num2 से करेंगे तो वो हाईएस्ट निकल जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें काम करती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, और यहाँ पे हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। F9 प्रेस करते हैं, हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया इसीलिए एरर दिखा रहा है। अब करते हैं, अब रन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 4। LCM is 4 is 8, how what is that, मतलब क्या हमने प्रिंट करवाया है। अच्छा, वो 4 के आगे आ रहा है, LCM इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपना प्रोग्राम देख लेते हैं, जो हमारा है HCF वाला। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिएट प्रोग्राम टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 नंबर्स। किस तरीके से वर्क करेगा, चलिए समझते हैं और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 रेडी हो रहा है, जिसके वजह से हम ये सारी चीजें करेंगे। तो चलिए एक नई फाइल ओपन करते हैं और इसको सेव करते हैं HCF नाम से, HCF.c। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिए, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी जिसमें पूरे में एक एक चीज लिख के बताऊंगी, लिख के लाऊंगी, और भी अच्छे से चीजों को कवर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि प्रो इतने सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम ना लगे उसके हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ता है। इंट मेन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद हम एक इंटीजर टाइप यहाँ पर लेंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल इस बार x कॉमा वाई लेते हैं, क्योंकि आप कहोगे नम 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 लेती रहती है जब देखो तब। ठीक है, तो x कॉमा वाई ले लेते हैं, बस सेमी कॉलन लगाते हैं, प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करवाना है हमें, एंटर फर्स्ट नंबर। बाहर आते हैं, स्कैन एफ करते हैं ताकि यूजर एंटर कर पाए %d और एड्रेस ऑफ x में, ठीक है। अब करेंगे प्रिंट एफ, एंटर सेकंड नंबर। बाहर निकलते हैं, उसके बाद करेंगे स्कैन एफ, %d और कॉमा और एड्रेस ऑफ y, इस तरीके से। बस इतना है, इतना आपको कोड जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम फॉर लूप लगाएंगे और इसमें एक इंटीजर को अंदर ही डिफाइन कर लेते हैं। इंटीजर i इक्वल्स टू किसके रहेगा। अब यहाँ पे हम इस चीज को ना करके हम सीधे अपना क्या करते हैं, बाहर आएंगे फिर एक और कोड लिखेंगे, उससे अच्छा है सिंपल वे में लिखते हैं चीजों को। तो हमारी जो भी है, हमने एक इंटीजर टाइप किया आई नाम का। अब ये जो हमारा HCF है इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टर्नरी। इक्वल है, अगर x y से बड़ा है तब क्या है, अगर x y से बड़ा है क्या, सबसे पहले पूछेंगे क्या x y से बड़ा है, अगर बड़ा है तो x वरना y। उसके बाद इसमें सेमीकोलन लगा देंगे। उसके बाद आई हमें कब तक लेके जानी है, जब तक 0 ना पहुंच जाए। देखो एलसीएम में शुरू से चलेंगे और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। अब हाईएस्ट निकालना है तो हम पीछे से चलेंगे, कहां से चलेंगे, पीछे से चलेंगे। इसीलिए हम आई को प्लस ना करके माइनस करेंगे। अब आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपने टर्नरी ऑपरेटर समझ रखा है तो, ठीक है। अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। तो इसकी अगर x मॉड्यूलस आई बराबर आ रहा है किसके, 0 के। अब हमने लास्ट टाइम क्या किया था, आई मॉड्यूलस x मतलब नंबर, ठीक है, जब बराबर। अब हमें इसको उल्टा कर देना है क्योंकि HCF हाईएस्ट है और वो लोएस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे एंड और यहाँ पे करेंगे y मॉड्यूलस आई इक्वल्स टू क्या, 0। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं तो हमें प्रिंट करवाना है क्या, HCF is
हमने H की जगह CF इस तरीके से इज परसेंटेज। आगे हमने फिर से गलती कर दी क्योंकि डबल कोट्स के अंदर रखना है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा क्योंकि कई बार हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और मैं तो बता रही हूँ इसीलिए मुझसे हो रही है। परसेंटेज बाहर आएंगे और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है, आई को। बस हमारा इतना ही जो है जो हमारा इतना ही है, कोड सिर्फ इतना ही है। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 4 को एंटर किया, सेकंड नंबर 2 को एंटर किया। HCF इज 2, HCF इज 1। मतलब इसका ये एक साथ आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा x एंड y का है ना, इसीलिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमारे HCF निकल रहा है और किस तरीके से हमारा क्या निकल रहा है, LCM निकल रहा है। बाकी और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, आप चाहो तो उन्हें कर सकते हो अपनी मर्जी के लिए। ये पुरानी टाइप मतलब पहले जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस करवाए थे उनके जैसे हैं, वो नहीं है, वो बिल्कुल अलग हैं, ये बिल्कुल अलग हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक न्यू क्वेश्चन है, तो आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के कमेंट बॉक्स में लिखकर। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब